नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे और आपके चैनल विकी में। आज हम क्वेश्चन आंसर सीरीज का एक वीडियो लेके आए हैं, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। किस अभिलेख में भारतवर्ष नाम का जिक्र मिलता है? ऑप्शन ए भाब्रू अभिलेख, ऑप्शन बी मुगा का ताम्र अभिलेख, ऑप्शन सी इलाहाबाद का अभिलेख या ऑप्शन डी हाथी गुम्फा का अभिलेख। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी हाथी गुम्फा का अभिलेख। उड़ीसा के भुवनेश्वर से 3 मील दूर उदयगिरी नाम की पहाड़ी है, जिसकी एक गुफा में एक शिलालेख उपलब्ध हुआ है, जो हाथी गुम्फा शिलालेख के नाम से प्रसिद्ध है। इसे कलिंगराज खारवेल ने उत्कीर्ण कराया था। हाथी गुफा अभिलेख में भारतवर्ष का जिक्र मिलता है। ये है हाथी गुफा और ये हाथी गुफा में खारवेल का शिलालेख। ऋग्वेद में सबसे ज्यादा उल्लेखित नदी कौन सी है? ए सिंधु, बी चेनाब, सी सरस्वती या ऑप्शन डी गंगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए सिंधु नदी। ऋग्वेद में 25 नदियों का उल्लेख है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण नदी सिंधु नदी है। सिंधु नदी को उसके आर्थिक महत्व के कारण हिरण्यनी भी कहा गया है। सिंधु नदी द्वारा ऊनी वस्त्रों के व्यवसाय होने के कारण इसे सुवासा और उपार्वती भी कहा गया है। सिंधु नदी का उद्गम स्थल तिब्बत के मानसरोवर के निकट सिनकाबाक नामक जलधारा माना जाता है। सिंधु नदी की लंबाई 3180 किलोमीटर है। सिंधु नदी का ज़्यादातर हिस्सा पाकिस्तान में प्रवाहित होता है। यह पाकिस्तान की सबसे लंबी नदी है और राष्ट्रीय नदी भी है। गुप्तकालीन राजकीय कानून माना जाता है। ए मनुस्मृति, बी याज्ञवल्क्य स्मृति, सी पराशर स्मृति या ऑप्शन डी व्यास स्मृति। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी याज्ञवल्क्य स्मृति। याज्ञवल्क्य स्मृति धर्मशास्त्र परंपरा का एक हिंदू धर्मशास्त्र ग्रंथ है। इसकी विषय निरूपण पद्धति अत्यंत सुग्रथित है। याज्ञवल्क्य स्मृति को सबसे अच्छी एवं व्यवस्थित रचना माना जाता है। इसके श्लोक अनुष्टुप छंद में है। इसी छंद में गीता, वाल्मीकि रामायण और मनुस्मृति लिखी गई है। याज्ञवल्क्य स्मृति में ही सर्वप्रथम महिलाओं के संपत्ति के अधिकार का प्रयोग किया गया है। इस स्मृति में 1003 श्लोक है। याज्ञवल्क्य स्मृति में 3 कांड अध्याय है। आचार कांड, इसमें 13 प्रकरण है। व्यवहार कांड, इसमें 25 प्रकरण है। प्रायश्चित कांड, इसमें 6 प्रकरण है। कालिदास का प्रथम नाटक कौन सा था? विक्रमोर्वशीयम, मालविकाग्निमित्र, अभिज्ञान शाकुंतलम या ऑप्शन डी कुमार संभवम। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी मालविकाग्निमित्र। कालिदास संस्कृत साहित्य के एक बहुत ही बड़े महान कवि और नाट्यकार थे। इन्हें कवि कुलगुरु के नाम से भी जाना जाता है। कालिदास उज्जैनी नरेश महाराजा चंद्रगुप्त या विक्रमादित्य के दरबारी कवि थे। नवरत्नों में से एक माना जाता है कवि कालिदास जी को। इनके जीवन काल का कोई ठोस प्रमाण नहीं है, लेकिन राजा विक्रमादित्य के अनुसार माने तो जीवन काल इनका 4वीं शताब्दी थी। कालिदास की रचनाओं में भारतीय जीवन और दर्शन के विभिन्न रूपों का वर्णन मिलता है। इनकी छोटी बड़ी 40 रचनाएं हैं। कवि कालिदास रचित काव्य ग्रंथ है रघुवंशम, कुमार संभवम, मेघदूतम, ऋतुसंहारम। नाटक है अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमोर्वशीय, मालविकाग्निमित्र। रघुवंशम में रघुकुल के 31 राजाओं का वर्णन है, जिसमें राजा दिलीप से शुरू होकर अग्निवर्ण तक शामिल है। कुमार संभवम में देवी पार्वती के जन्म और किशोरावस्था एवं भगवान शिव के साथ उनके विवाह का वर्णन है। मेघदूतम में यक्ष बादल के माध्यम से अपने प्रेमी को संदेश भेजने की कोशिश कर रहा है, इसका वर्णन है। किसने अंक को मगध में मिलाया? ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी बिंबिसार, सी अशोक या ऑप्शन डी बिंदुसार। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी बिंबिसार। मगध प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों में से एक था। आधुनिक पटना और गया जिले इसमें शामिल थे। अभी इस नाम से बिहार में एक मंडल है, मगध मंडल।
मगध का सर्वप्रथम उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। मगध महाजनपद की सीमा उत्तर में गंगा से दक्षिण में विंध्य पर्वत तक, पूर्व में चंपा से पश्चिम में शोण नदी तक विस्तृत थी। मगध की राजधानी गिरिब्रज थी। मगध की गद्दी पर बिंबिसार 545 ईसा पूर्व में बैठा था। बिंबिसार हर्यक वंश का संस्थापक था। बिंबिसार ने ब्रह्मादत्त को हराकर अंगराज्य मगध में मिला लिया। बिंबिसार बौद्ध धर्म का अनुयायी भी था। वीडियो को अंततः देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू।